Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss about the chapter 14 जिसका टेस्ट हमारा मंडे को है. इसका हम रिव्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा MCQ शॉर्ट लॉन्ग बोर्ड में आ चुका है. तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 14 दैट इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में अगर देखें एट वंस पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है, डिफाइन मैक्रोमॉलिक्यूल्स, गिव इट्स एग्जांपल. नेक्स्ट इसमें देखें डिफाइन पॉलीमर विद एग्जांपल. यहाँ पे व्हाट इज़ पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. वो सारी चीज़ें हमने क्लास में डियर स्टूडेंट्स डिस्कस की हुई है. तो इसमें फिर हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स. इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर है. वो MCQ में भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है. फर्स्ट वन इज़ लीनियर, सेकंड हमारे पास है ब्रांच, और थर्ड इज़ क्रॉस लिंक्ड. इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से पहले एक शॉर्ट बनता है जो कि है डिफाइन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, या व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. हाउ टू हेल्प द डिग्री ऑफ the molar mass of a polymer. कि एक पॉलीमर का मोलर मैस हम कैसे निकालेंगे वो आपको क्लास में सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हमने करवाई हुई है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर हमारे पास 3 तरह से आती है डियर स्टूडेंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग्स, और ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन. और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के अंदर हमारे पास जो मेन फैक्टर्स हैं 3 तरह के हमें इसमें पढ़ने हैं इसकी क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन, आप अगर मोनोमर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट है होमोपॉलीमर, ये शॉर्ट है. थर्ड है, सेकंड है कोपॉलीमर, टर्पॉलीमर,
विद एग्जाम्पल। इन सबको आपने एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करना है, जो कि आपको क्लास में डिटेल के साथ करवाई हुई है। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक polymer, second is thermosetting polymer। अब इनको अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो एग्जाम्पल्स के साथ इनको भी आप राइट करेंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं आती, वो नहीं पूछ रहा, देन आपने एग्जाम्पल देना। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में डिटेल के साथ बताई कि किस क्वेश्चन का आंसर कितनी लेंथ में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, दो तरह का है। फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, विद एग्जाम्पल, साथ है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने साथ करनी है। क्लियर होगी बात। ये था हमारे पास पोर्शन जो कि हम स्टडी कर रहे हैं पॉलीमर का। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। हो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, हो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड, राइट इट्स यूजेस। जैसे मैंने ये शॉर्ट लिखा है, डियर स्टूडेंट, एज इट, पॉलीस्टाइरीन भी इधर से ही होगा, पॉलीएसीटेट, एक्राइलिक राइजन, पॉलीस्टराइजन, पॉलीअमाइड राइजन, एपॉक्सी राइजन, ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल पूछ सकता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड। नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको लाजमी लिखना होता है। नेक्स्ट बायोपॉलीमर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, उसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करनी है। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, देन उसकी क्लासिफिकेशन, इट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसकी क्लासिफिकेशन भी पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स स्टार्च, सेलुलोज, इसके स्ट्रक्चर आ सकते हैं, इसको आपने राइट कर लेना। ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स, ड्राइव्ड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, फिर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये आपने इनको अच्छी तरह देख लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यूज भी आते हैं। नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड्स में हमारे पास इसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। प्रोटीन के बाद हमने पोर्शन जो स्टार्ट किया वो है लिपिड्स। और लिपिड्स में शॉर्ट और एमसीक्यू, चूँकि बेटा मैं पहले आपको बताना था कि इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 हैं।
एक डियर स्टूडेंट इसमें MCQ है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं आना। तो इस तरह इस चैप्टर में हमारे पास 7 मार्क्स का पेपर आना है। शॉर्ट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, और इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स क्या होता है, ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो रिएक्शन आपको करवाए हुए हैं हमने याद, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, स्पोनिफिकेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्पोनिफिकेशन नंबर? स्पोनिफिकेशन नंबर को हमने राइट करना है। इसके बाद हमने देखना है रेनिसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स, डिफाइन आयोडीन नंबर, एसिड नंबर, रेनिसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, डिफाइन आयोडीन नंबर, डिफाइन एसिड नंबर। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में भी लगे हुए हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैनी शॉर्ट क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स मैनी टाइम्स। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स क्या होता है। अब लास्ट पोर्शन जो हमारा है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 14 बेटा। इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। मंडे को हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, और चैप्टर वाइज टेस्ट में अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी देन आप इसको अच्छी तरह पेपर के लिए तैयार कर पाएंगे अपने सिलेबस को। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।